अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयान अली। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल फत्ताह और डो। आइए तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। हाँ अब्दुल फत्ताह, बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी या फिर नहीं? जी अयान, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि क्या जो मौजूदा कशीदा है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत हाल है और पहलगाम वाक़े के बाद क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई जंग होने जा रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान का ये इरादा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के पास जो है एटमी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लड़ाका तैयारी हैं, टैंक है और उसकी जो फ़ौज है वो बहादुर फ़ौज है। उससे लड़ने की जो इंडिया की सलाहियत ही है ही नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने पेशकदमी की और उन्होंने जो है अगर गलती से भी हमारी सरहदों को अबूर करने की कोशिश की तो उसको मुंह की खाना पड़ेगी। इसलिए वो हिंदुस्तान जो है वो नहीं चाहेगा कि वो जंग करे, क्योंकि उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, अगर वो जंग नहीं करना चाहता तो उसका मकसद क्या है। बेसिकली जो हिंदुस्तान का मकसद है वो यही है कि वो पहलगाम वाक़े का जवाब बनाते हुए आलमी फोरम पे पाकिस्तान को एक दहशत गर्द मुल्क करार देने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो अगर फेटअप में पाकिस्तान का नाम आ जाए, उस पर जो है इक़्तिसादी पाबंदी लग जाए पाकिस्तान पर। दूसरा ये है कि जो IMF से हमें जो कर्ज मिल रहा है उसकी कोशिश ये होगी कि वो कर्ज जो है वो मनसूख हो जाए और पाकिस्तान को जो है वो IMF के जानिब से कोई भी कर्ज की किस्त वगैरह अदा न की जाए। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उनकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके सफारती तरीके से इतनी कोशिशें की जाएं कि पाकिस्तान को एक दहशत गर्द मुल्क करार दिया जाए और ये बावर कराया जाए कि कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है दहशत गर्दी में जो है पाकिस्तान मुलव्वस है और उसको अभी तक जो है वो नाकाम हुई है। दूसरी हिंदुस्तान की कोशिश ये भी होगी कि इस वक्त जब उन्होंने एक जंगी सूरत हाल पेश कर दी है, जंगी सूरत हाल और कशीदगी पैदा कर दी है, तो पाकिस्तान जो है जहाँ पर जो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो वहाँ पर सूरत हाल ये है कि आए दिन कोई ना कोई जो बम धमाका होता है, खुदकुश हमले होते हैं और जो बेगुनाहों को कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है दहशत गर्दों के जानिब से। तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका ध्यान वहाँ से भी हट जाए और अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर जो है जो दहशतगर्द आते हैं वहाँ से जो फ़ौज है वो वहाँ से निकल कर आगे आ जाए, क्योंकि जो सरहद लगती है KPK हो या बलूचिस्तान वो अफ़गानिस्तान से लगती है, वहाँ से जो दहशतगर्द आकर आराम से जो दहशतगर्दी करके चले जाते हैं और हमारी जो फोर्सेस है उनका मुकाबला भी करती है, अपनी जानों का नजराना भी करती है। और ज़्यादातर उनकी यही कोशिश है कि वहाँ से फ़ौज जहाँ पर जो है LOC पर हो, हिंदुस्तान के करीब हो और ये कशीदगी सूरत हाल ऐसी तरीके से रहे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि वो बलूचिस्तान में दोबारा कोई दहशतगर्दी का वाक़या करे, KPK में दहशतगर्दी करे, क्योंकि माजी में भी जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में रूनमा हुए हैं उसको में किसी न किसी तरीके से राह का हाथ जो है वो उसमें पाया गया है। तो हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ जंग, डायरेक्टली जंग हो। हल्की फुल्की झड़पें तो होते रहती हैं, LOC पे होती हैं, सरहदों पे होती है, लेकिन बड़े पैमाने पे जंग का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान एक बहादुर फौज रखने वाला मुल्क है, उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। हिंदुस्तान ये कभी गलती से भी जो है ना वो पेशकदमी नहीं करेगा। ताहम उसकी बस ज़्यादातर यही कोशिश है हिंदुस्तान की कि किसी न किसी तरीके से सिफारती ताल्लुकात कायम करके और आलमी बरादरी को उनके पास जाकर ये बताया जाए कि पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्द मुल्क है, एक दहशतगर्द रियासत है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, उनको IMF के जानिब से जो कर्ज की किस्त दी जा रही है वो कर्ज न दी जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो पीछे चला जाए, माशी तौर पर कमज़ोर हो। और उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर किया जाए। अब्दुल फत्ताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।